मेरा घर सुकून से भर गया। बहुत ही प्यारी कहानी, जरूर सुने। वह गर्मियों की एक तपती दोपहर थी। ऑफिस से मैंने छुट्टी ली हुई थी क्योंकि घर के कुछ जरूरी काम निपटाने थे। बच्चों को कंप्यूटर पर गेम खेलना सिखा रहा था कि बाहर बेल बजी। काफी देर के बाद दूसरी बेल हुई तो मैं जाकर दरवाजा खोला। सामने मेरी ही उम्र के एक साहब खड़े थे। अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने बेहद अच्छे तरीके से हालचाल पूछा। पहले तो मेरे मन में ख्याल आया यह कोई चंदा आदि लेने वाले। उनके चेहरे पर दाढ़ी खूब सज रही थी और कपड़े से वह चंदा मांगने वाले हरगिज नहीं लग रहे थे। जी फरमाए, मैंने पूछा। आप ताहिर साहब हैं? जी, मैं मुख्तसर जवाब दिया। वे मुझे रफीक साहब ने भेजा है। शायद आपको किराएदार की जरूरत है। हाँ हाँ, मुझे अचानक याद आया कि मैं ऑफिस के एक साथी को बताया था कि मैं अपने घर का ऊपर वाला हिस्सा किराए पर देना है। अगर कोई नेक और छोटे परिवार उसकी नजर में हो तो बताए, क्योंकि कार्यालय के वेतन से खर्च पूरे नहीं होते। मुझे दुख हुआ कि मैं इतनी धूप में काफी देर इसे बाहर खड़ा कर रखा हूँ। इसे 6 महीने के लिए मकान किराए पर चाहिए था, क्योंकि अपना मकान गिराकर दोबारा तामीर करवा रहे थे। मैं 3,000 किराया बताया, लेकिन बात 2,000 से पक्की हो गई। वह चला गया तो मुझे अफसोस होने लगा कि किराया कुछ कम है, जबकि ऊपर केवल एक छोटा सा कमरा, रसोई, बाथरूम और मुझे अपनी पत्नी की तरफ से डर लगा था कि उसे पता होगा तो कितना झगड़ा होगा। और वही हुआ। बकौल उसके 2,000 तो केवल बच्चों की फीस है। मुझे उसने काफी बुरा भला कहा और मैं चुपचाप सुनता रहा और अपनी किस्मत को कोसता रहा। मैं एमएससी में बहुत ज्यादा नंबर लाया था, इसलिए तुरंत नौकरी मिल गई थी। नौकरी मिली तो शादी भी तुरंत हो गई। मेरी पत्नी भी बहुत पढ़ी लिखी थी। वह भी एक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाती थी। हमारे 3 बच्चे थे, मगर खर्चा बहुत मुश्किल से चलता था। अगले ही दिन वह साहब और उनकी पत्नी, बच्चे हमारे घर पे आ गए। उनकी पत्नी ने पूरी सरई पर्दा किया हुआ था। दोनों बड़े बच्चे बहुत ही सभ्य और सुंदर थे। छोटा गोद में था। कुछ दिनों बाद एक दिन मैं ऑफिस से आया तो मेरी पत्नी ने बताया कि मैंने बच्चों को किराएदार महिला से कुरान पढ़ने के लिए भेज दिया है। अच्छा पढ़ाती है। अपने बच्चे इतनी सुंदर किरात करते हैं। कुछ दिन बाद जब मैं उनके एक बेटे से किरात सुनी तो पहली बार मेरे मन में इच्छा उभरी कि काश हमारे बच्चे भी इतना अच्छा कुरान पढ़े। एक दिन मैं बाहर जाने लगा तो अपनी पत्नी से पूछ ही लिया कि वो पार्लर जाएगी तो लेता चलूं, क्योंकि पहले तो 2 महीने में 3-4 बार पार्लर जाती थी और इस महीने में एक बार भी नहीं गई थी। उसने जवाब दिया कि पार्लर फिजूल खर्ची है। जितनी रौनक चेहरे पर 5 बार वुजू करने, नमाज और तिलावत से आती है, किसी चीज से नहीं आती। अगर ज्यादा जरूरत हो तो घरेलू उपयोग की वस्तुओं से ही चेहरे पर निखार रहता है। एक दिन केबल पर ड्रामा देख रहा था तो मेरे छोटे बेटे ने मुझे बिना पूछे टीवी बंद कर दिया और मेरे पास आकर बैठ गया। पापा, यह बेकार काम है। आप अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कहानी सुनाओ। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अपने बेटे की जबानी जब कहानी सुना तो मेरा दिल भर आया। यह तुम्हें किसने बताया? मैंने पूछा। हमारी उस्तानी, वह कुरान पढ़ाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के बारे में बताती है। अपने घर और पत्नी बच्चों के तेजी से बदलते हालात देखकर हैरान हो रहा था। एक दिन पत्नी ने कहा कि केवल कटवा दे, कोई नहीं देखता, और वैसे भी फिजूल खर्ची है और ऊपर से गुनाह है। कुछ दिन बाद पत्नी ने खरीदारी पर जाने को कहा तो मैं फौरन तैयार हो गया। वह काफी दिनों बाद खरीदारी को कहा था, वरना पहले तो
आए दिन बाजार जाना रहता था। क्या खरीदना है? मैंने पूछा। बुर्का। क्या? मैं हंसा। वह बोली, पहले कितने ही गैर शरई काम करती थी, आपने कभी मजाक नहीं उड़ाया था। अब अच्छा काम करना चाहती हूं तो आपको मजाक सूझ रहा है। मैं कुछ न बोला। फिर कुछ दिन बाद उसने मुझे काफी सारे पैसे दिए और कहा, फ्रिज की बाकी कीमत अदा कर दे ताकि अधिक किस्तें न देनी पड़े। इतने रुपए की बचत कैसे हो गई? बस हो गया। वह मुस्कुराई। जब इंसान अल्लाह के बताए हुए हुक्मों पर चलने लगे तो बरकत खुद ब खुद हो जाती है। यह भी वह किरदार महिला ने बताया है। सुकून मेरे अंदर तक फैल गया। मेरी पत्नी अब न मुझे कभी लड़ी न शिकायत की। बच्चों को वे घर में पढ़ा देती है। खुद बच्चों के साथ कुरान तजवीज से पढ़ना सीख रही थी। वह खुद नमाज पढ़ने लगी थी और बच्चों को सख्ती से नमाज पढ़ने भेजा। मुझे एहसास होने लगा कि निजात का रास्ता यही तो है। पैसा और सजावटी आराम नहीं है, सुकून तो बस अल्लाह की याद में है। मुझे उस दिन 2000 किराया थोड़ा लग रहा था। आज सोचता हूं तो लगता है कि वह तो इतना ज्यादा था कि आज मेरा घर सुकून से भर गया। 1 सेकेंड लगेगा शेयर करने में। शेयर कर दे ताकि कोई नसीहत हासिल कर ले। जज़ाकल्लाह।